लोगों का जमावड़ा एक जगह ना लगे, इसलिए एहतियात बरतने की सलाह लोगों को दी जा रही है। नियमों की अवहेलना होगी तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर संभल में क्या कुछ मौजूदा हाल बना हुआ है, क्यों अलर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में आज बड़ी हलचल है। इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है आज होने वाली जुमे की नमाज और दूसरी वजह है जुमे की नमाज पर संभल की जामा मस्जिद में इकट्ठा होने वाली भीड़। पूरी तरह से चाक चौबंद ये व्यवस्था, जामा मस्जिद का वो इलाका हम आपको दिखा रहे। देखिए जामा मस्जिद ठीक मेरे दाहिनी तरफ है, मैं आपको इधर भी लेकर चलता हूँ जहाँ से आज जुमे की नमाज अदा करनी है। ये जामा मस्जिद का मेन गेट आप देखिए, यहाँ पर भी पूरी तैनाती पुलिस की और इसके अलावा सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब पर नज़र रखी जाएगी। और ये मुख्य दरवाज़ा इसी जामा मस्जिद का जहाँ आज दोपहर जुमे की नमाज अदा की जाएगी। तमाम पुलिस की टीम जो है, पीएससी की टीम, आरआरएफ की टीम जो है यहाँ मौजूद है और व्यवस्था इतनी टाइट कर दी गई है कि कहीं भी कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो। अब तनाव क्यों है, इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल तनाव इसलिए है क्योंकि पुलिस को आशंका है कि जुमे की नमाज पर अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई तो माहौल बिगड़ सकता है और कुछ लोग भीड़ को भड़काकर बवाल करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कोई बवाल हो, 24 नवंबर जैसी कोई अनहोनी घटे, पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने पूरे संभल को ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है कि उपद्रवियों के लिए माहौल बिगाड़ना तो दूर, संभल में पुलिस की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल पाएगा। एक साथ 3 लेयर सिस्टम में रखी गई है। आरआरएफ है, पीएससी की टीम है, 30 मजिस्ट्रेट की तैनाती है और उसके बाद ये देखिए आसमान से निगरानी। जी हाँ, कहीं कोई व्यवस्था खराब ना हो, कोई संदिग्ध वस्तु छतों पर ना हो, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था ड्रोन से ही छतों से जो पत्थर थे, ईंट थे, वो उसकी जांच की गई थी और जब छतों पर ड्रोन पाए गए हैं उसके बाद जो है उसके बाद इन्हें हटाया गया था यहाँ से। सीसीटीवी कैमरे, आपको सीसीटीवी कैमरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे देखिए कैसे पुलिस ने लगाए हुए हैं चाक चौबंद तरीके से ये सीसीटीवी कैमरे और ठीक इसके दाहिनी तरफ ड्रोन। यानी आप ये समझिए कि पूरी तरह से चाक चौबंद ये व्यवस्था है। संभल में किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। पुलिस जामा मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को संपन्न करा रही है। लेकिन दूसरी तरफ तैयारी किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए भी की गई है। दंगा जैसे हालात बनने पर और दंगाइयों को काबू में करने के लिए आरएएफ और पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। तो वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस संभल में आज होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रख रही है। अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। जो परंपरागत रूप से शाही जामा मस्जिद में नमाज देने आते थे वही लोग आएं। जो पिछले शुक्रवार की व्यवस्था थी, 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और आज फुट पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो वो जो परंपरागत व्यवस्थाएं हमारी रहती है वही सारी व्यवस्थाएं। संभल में आज 3 लेयर की सुरक्षा है। पुलिस ने लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है कि सभी को जामा मस्जिद में आकर ही नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने अपने इलाके की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। तो वहीं बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में ज्यादा पुलिस तैनात है तो सोशल मीडिया पर बने ग्रुप्स और भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। माहौल इतना टाइट है कि किसी भी उपद्रवी ने एक गलती की तो वो उसकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि पुलिस कह रही है कि किसी ने भी भीड़ को उकसाया और माहौल बिगाड़ा तो ऐसी सजा देंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खबर। तो जुमे की नमाज के मद्देनजर पूरी तरह से संभल को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। संभल को 30 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं।
जामा मस्जिद के पास 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, वो लगाई गई है, जहां पर पूरी तरह से इलाका संवेदनशील है। 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी संभल के अंदर की गई है, जो अलग अलग सेक्टर्स पर अपनी जो निगरानी है वो करेंगे। बड़ी संख्या में जो आरएएफ के जवान हैं उनकी तैनाती भी संभल में की गई है। यानी पूरी तरह से संभल पर जो इस वक्त सुरक्षा का घेरा है वो पूरी तरह से कस दिया गया है। आरएएफ के जवानों की बड़ी तैनाती भी है। इसके अलावा जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर आरएएफ के अलावा पीएसी को भी तैनात किया गया है। पीएसी के जवान भी मोर्चा इस वक्त सुरक्षा का संभाले हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स भी लगातार निगरानी यहां पर कर रही है। तमाम सेक्टर्स के अंदर पूरे इलाके को जो है उनकी घेराबंदी की गई है। साथ ही जामा मस्जिद इलाके में ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन्स भी लगातार यहां पर सर्विलांस करेंगे और पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी एक्टिव यहां पर कर दिए गए। देखिए, संभल को 30 सेक्टर्स में बांटा गया है। आरएएफ, पीएसी, पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है। अनूप के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। अनूप, तस्वीरें दिखाइए, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जामा मस्जिद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोग जो नमाजी हैं वो तय समय से पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। 1:38 का वक्त तय किया गया है जब नमाज शुरू होगी और 2 बजे तक नमाज चलनी है। तो ऐसे में तमाम नमाजियों को एक लेयर में बुलाया जा रहा है। देखिए, और मेटल डिटेक्टर से अंदर चेकिंग भी हो रही है। जो नमाज अदा करने आ रहे हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु है या फिर नहीं। और जिस सुरक्षा की बात करें तो मैं अब सुरक्षा चाक चौबंद कैसी है मैं आपको दिखा। देखिए, आसपास जो पीएसी के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, तमाम लोग यहाँ पर तैनात हैं। सीसीटीवी लगे हुए देखिए तमाम जगहों पर कि कैसे निगरानी की जाए। ड्रोन्स के जरिए नजर रखी जा रही है और मस्जिद के आसपास, जामा मस्जिद के चारों तरफ पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। मुकेश आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये जामा मस्जिद के ठीक बगल में हम जहां मौजूद है, यहाँ पर देखिए पुलिस व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त की गई हैं, बैरिकेटिंग्स कर दी गई हैं, पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। कहीं से भी कोई भी व्यवस्था ना बिगड़े, इसे लेकर पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है। नमाजी भी नमाज अदा करने के लिए तय समय से पहुंच रहे। 1:38 एक बार फिर आपको बता दूं, तस्वीरें मुकेश आपको दिखाएंगे। तमाम लोग पहुंच रहे हैं। 2 बजे तक का वक्त है नमाज अदा करने को लेकर और कहा यह गया है कि कम से कम लोग नमाज अदा करने पहुंचे जिनके घर के पास जो मस्जिद है वहां से वो नमाज अदा कर सकते हैं। और इसी के मद्देनजर अब तमाम लोग यहां पर पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था, 3 लेयर की सुरक्षा, सीसीटीवी के जरिए ड्रोन और फेस स्कैनर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं से भी कोई संदिग्ध नजर आया तो उस पर उसे तुरंत ट्रेस किया जाए। एएसपी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं जो इस तमाम सुरक्षा व्यवस्था को खुद देख रहे हैं। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ सुरक्षा के वैसे लेयर लगे हुए हैं, बैरिकेटिंग से सब कुछ है। यहाँ कहीं भी किसी भी तरह से कुछ भी गलत संदेह होने पर पुलिस तुरंत छानबीन करेगी और उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर पुलिस। बिल्कुल अनूप, और संभल में सिक्योरिटी कितनी टाइट है, ग्राउंड जीरो से आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कैसे जामा मस्जिद के भीतर लिमिटेड संख्या में लोग जा रहे हैं नमाज को अदा करने के लिए, लेकिन ऐसे में और क्या कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पूरी तरह से एक नजर बनी रहे 360 डिग्री एंगल से? क्या ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? आप बता रहे हैं कि एफआर कैमरे का इस्तेमाल तो हो ही रहा है।